हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 10 साल, बी 12 साल, सी 15 साल, डी 20 साल। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 साल। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए 10 साल तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। 2, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? जिसका ऑप्शन है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का महान न्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील, जबकि एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? जिसका ऑप्शन है, ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी गौरव, डी न्याय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गौरव। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जिसका ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी यूनाइटेड स्टेट्स। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 18 में है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरा देश में अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? जिसका ऑप्शन है, ए 2 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, डी 8 माह। जिसका सही जवाब होगा सी 6 माह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? जिसका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रियों की समिति, सी लोकसभा स्पीकर, डी राष्ट्रपति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा स्पीकर। अब इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? जिसका ऑप्शन है ए 1892 के अधिनियम, बी 1909 के अधिनियम, सी 1919 के अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि राज्य नीति निदेशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? जिसका ऑप्शन होगा ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी सत्र न्यायालय, डी किसी न्यायालय में नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किसी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? जिसका ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है? जिसका ऑप्शन होगा ए ईरान, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी बेल्जियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कसबा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? जिसका ऑप्शन होगा ए भाग 7, बी भाग 9, सी भाग 9A, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा सी भाग 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? जिसका ऑप्शन होगा ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, डी किसी में नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? जिसका ऑप्शन होगा ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा स्पीकर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अब इसका व्याख्या देखते हैं। यूपीएससी संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है।
और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? जिसका ऑप्शन होगा ए 1955, बी 1958, सी 1961, डी 1964। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1961। अब इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? जिसका ऑप्शन होगा ए 38वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 44वें। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 44वें। अब इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसमें अनुच्छेद 19 1F और 31 को हटा दिया गया। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।